मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज सुबह हम फिर दो कलमात पर गौर करेंगे। हम छठे और सातवें कलमे पर बात करेंगे। छठा कलमा है तमाम हुआ और सातवां कलमा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूँ। खुदा के लोगों, क्या आप जानते हैं कि सलीब पर क्या तमाम हुआ? खुदा के लोगों, ये बहुत बड़ा भेद है, मुकाशफा है। कलामे मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने सलीब पर फतहमंदी का नारा लगाया, तमाम हुआ। यीशु मसीह के जो जिम्मेदारी दी गई थी और जो कुछ यीशु मसीह इस जमीन पर करने के लिए आए, यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी करने इस जमीन पर आया हूँ और जो काम तूने मुझे सौंपा था मैंने उसको पूरा करके जमीन पर तेरा जलाल जाहिर कर दिया है। खुदा के लोगों, 6 दिन के अंदर खुदा ने पूरी कायनात को, सब चीजों को तख्लीक किया और छठे दिन आदम को बनाया गया और जिस आदम को बनाया गया उसी के खिलाफ अबलीस था और अबलीस अदन में इसलिए दाखिल हुआ, वो जो छठे दिन तख्लीक किया गया है उसकी रिफाकत खुदा से खत्म कर दे, उसको खुदा की हजूरी से निकालना चाहता है, वो उसको गुनाह की दलदल में फेंकना चाहता है और उसने अदन में दाखिल होकर ऐसा ही किया। वो आदम जिसको छठे दिन खुदा ने बनाया, अपनी शबी अपनी सूरत दी, अबलीस ने उसको गुनाह के अंदर फेंक दिया, अबलीस ने उसको खुदा से दूर कर दिया और इसी सबब से सारी दुनिया मारूसी गुनाह के अंदर चली गई, दांतों के अंदर फंस गए, बीमारियों के अंदर, दुखों के अंदर चले गए, बेशुमार गुनाहों के अंदर फंस गए, मुसीबतों के अंदर फंस गए। खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर इसलिए आए ताकि वो जो छठे दिन बनाया गया था उसको बहाल किया जाए। एक तरफ हम छठा कलमा देखते हैं तमाम हुआ और एक तरफ छठे दिन उस इंसान को बनाया गया जिसकी कुर्बानी कफारा देने के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर आए। आदम भी बिन बाप के है, यीशु मसीह भी बिन बाप के पैदा हुए हैं। जो बिन बाप के पैदा हुआ आदम, पहला आदम, हमें गुनाह के अंदर गिरता हुआ नजर आता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए हैं, बिन बाप के पैदा हुए हैं, याद रखिए वो गुनाह में गिरे नहीं बल्कि गुनाह पर गालिब आए, शरीयत के सारे तकाजों को पूरा किया और बनी नौ इंसान के गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि बनी नौ इंसान निजात पाए। वो आदम जो खो गया था उसको फिर से बाप के साथ मिलाए। वो आदम जो गुनाह के अंदर चला गया था उसके लिए कफारा दिया गया ताकि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। बाकी अदन में उनके लिए एक लिबास तैयार किया गया चमड़े का जो उनकी जो है बरहनगी को छुपा सके, लेकिन यीशु मसीह का कफारा जो है वो उनके गुनाहों को ढांपने के लिए है और इसलिए यीशु मसीह ने उनके गुनाहों को ढांप दिया। उस इंसान को जिसके दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी हो चुकी थी, बाप और इंसान के दरमियान उस जुदाई की दीवार को गिराने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आए ताकि फिर से बाप के साथ मिला सके। और छठे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ और सातवां कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूँ। और जानते हैं 6 दिन खुदा ने सब कुछ बनाया, सातवां दिन आराम का दिन है, इसलिए सातवें कलमे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, वो बाप को रूह देने और लेने का इख्तियार रखता है। इस बात को याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया जिसको करने के लिए जमीन पर भेजा गया। यीशु मसीह कैदी रूहों में गए और उनके लिए भी इंसाफ हुआ और जब ऊपर के इलाका में गए तो कैदी रूहों को भी अपने साथ ले गए। खुदा के लोगों, सातवां दिन आराम का दिन है, सातवां दिन सब्बत का दिन है, सातवां दिन जलाल देने का दिन है। आइए हम भी खुदावंद के हजूरी में इस बात पर ईमान रखें, हमारे लिए फतह का ऐलान हो चुका है और अब हम आराम में दाखिल हो चुके हैं। आइए खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारते हुए आगे बढ़िए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज सुबह का पैगाम बहुतों को बरकत दे, यीशु नाम में।